वो सारी लिस्ट के आगे दाम लिख लेता था, उसका कर लेता था टोटल। जितना टोटल उसका आ गया उसने मरीजों से उतने ही पैसे लेने हैं भाई। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। भाई मेरी आग लग गई थी यार, सो गया था। रूटीन बनने में भी टाइम लगता है, तोड़ने में भी टाइम लगता है। ओ यार कैसे फेर ली जक्के, रुक जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरा सुबह से दिल में, दिमाग में गाना पता कौन सा चल रहा? दिल है तुम्हारा का वो गाना नहीं था? ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। बंगू वेट, बंगू बंगू, श्यामा, ये श्यामा, यही श्यामा, यही श्यामा, श्यामा साथ यही, ये साथ यही। मैं नहीं खोल सकता तुझे, तेरे को पता है मेरा। मुझे कैसे खोल दूँगा, मुझे ये बता, किस तरह खोल दूँ? तू दूध पीनो नहीं हटती, पेट खराब होएगा, डिहाइड्रेशन होएगी, समझ रही है? एट द एंड तेरा ही ख्याल रख हो रहा है, ये तो मेरा ख्याल नहीं रख हो रहा। ठीक है, आजा पानी पिलाना, आजा। इधर प्यारी तो बड़ी भी हो गई है, पर इतनी हरकत छोटी बच्ची आ गई हैं। आ जा, कम। गुड्डू, उससे प्यार करा, मुझसे प्यार नहीं करा, वो वाला हिसाब है अब तेरा। प्यारी प्यारी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह जीवन चल रहा है, क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्राना, आप सबके कमेंट पढ़ के मज़ा आ जाता है। एंड भाई कोशिश कर रहे हैं कि
बंदे गलत स्टेप लेने से अच्छा भगवान के राह पे चल पड़े। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दुखों में, तकलीफ़ों में, कहीं ना कहीं सभी जूझ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी या रहती है कि कोई भी इंसान शराब के नशे में, किसी भी प्रकार के नशे में ना घुसे। नशा करना है तो भगवान वाला करे, है ना। वही हमको फ़ायदा देगा और वही हमें हर मुश्किल, हर तकलीफ़ से निकालेगा। शराब पियोगे आपका शनि नुकसान कर देगा, ठीक है जी। किसी प्रकार का धुएं वाला सिस्टम करोगे तो राहु खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। ये भी सब कहने की चीज़ें बनी हुई हैं, भी शराब पी लो, ये पी लो, वो पी लो, दुख कम हो जाएगा। दुख साला कम और नहीं होता, ऊपर से ग्रह और ख़राब हो जाते हैं। इंसान दुख से निकलता नहीं है, वो अपने आप को दारू पिला पिला के और दुखों के अंदर घुस जाता है, दलदलों में घुस जाता है। एंड आप कभी भी कंपेयर करके देखना, नॉन ड्रिंकर और ड्रिंकर दोनों पे तकलीफ अगर सेम आए तो सबसे पहले तुम खुद देख लेना, नॉन ड्रिंकर सबसे पहले निकल जाएगा और ड्रिंकर वाला उसको बहुत समय लग जाएगा। ये बात सच है गाइस। आज जो मैं बात करने लगा हूँ ना, आप सबका दिल इतना खुश हो जाएगा, इतना अच्छा फील आप सबको होगा, मतलब बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको अच्छा फील हो, अगर आपको लगे कि यार मैं भी इस तरह ही हूँ या इस तरह ही बनना चाहता हूँ या इस तरह ही करूँगा, तो आप कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखें। तो बड़ी अच्छी कहानी है गाइस, आप सब लोग भी सुनना। तो वृंदावन में ना एक डॉक्टर हुआ करते थे, मतलब वैद्य कह लो, पुराने समय में वैद्य हुआ करते थे। लोगों की नब्ज देख के तकलीफ़ बताया करते थे, भगवान की तरफ से बख्श थी उनको। तो जब भी वो घर से निकलते तो उसकी जो पत्नी थी, डॉक्टर साहब थी, वो लिस्ट बनाती होती थी भी क्या क्या सामान घर पे चाहिए। तो वो लिस्ट लेके अपनी क्लिनिक पे जाता था। क्लिनिक पे जाके वो सारे सामान के आगे दाम लिख लेता था। जैसे दाल मंगाई है 120 रुपये किलो, सर्फ मंगाया है 100 रुपये, अपना खाने की चीज़ कोई मंगाई है 200 रुपये, है ना। तो इस तरह ना वो सारी लिस्ट के आगे दाम लिख लेता था, उसका कर लेता था टोटल। जितना टोटल उसका आ गया, उसने मरीजों से उतने ही पैसे लेने हैं भाई। मतलब तब तक पैसे लेने हैं जब तक उसके खरीदे हुए जो उसने सामान घर में सामग्री लेनी है, राशन लेना है, उतने जितने पैसे उसने मरीजों से लेने हैं, और उसके बाद वो फ्री देखता है। इस तरह की सोच का बंदा, और उसकी अमाउंट पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो फ्री देखता है। फिर मतलब चाहे उसकी अमाउंट 1 घंटे में पूरी हो जाए, फिर उसके बाद उसने 7 के 8 घंटे फ्री देखना है लोगों को। मतलब वो अपनी ज़रूरतें तक पैसे कमाता था। उसने ना जोड़े थे पैसे, ना कुछ करे थे, सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब भरोसा था कि यार, कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही पैसे लेने चाहिए, उससे ज़्यादा की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चलो जी, ये कर करा के घर पे पहुंचा। अगले दिन फिर निकलने लगा। इतनी बड़ी राशन की लिस्ट दे दी और एंड में पत्नी ने लिख दिया भाई बेटी के दहेज की चीज़ें चाहिए, जेवरात चाहिए, कंगन चाहिए, है ना। काफ़ी कुछ चीज़ें थी और उसने वो सब लिख दी। तो जैसे ही अपना डॉक्टर जी पहुँचे, क्या नाम है, क्लिनिक पे पहुँचे, तो डॉक्टर जी ने अपने हिसाब से उसके दाम लिखने शुरू करे। और उसका फिर जब नीचे लिखा आया कि बेटी के जेवरात, तो उसके आगे लिख दिया ये तो मेरे बस की ना है, ये मेरे कन्हैया ही देखेंगे, मेरे मुकुंद ही देखेंगे भी इसका क्या करना। ये मेरी बस की ना है, मेरी बस की तो थी ये सब करनी, इतना मैं कमा लूँगा। और ये रही बात दहेज की और इसके जेवरात कंगन की, तो ये सब मैंने ठाकुर जी का छोड़ा। ले भाई, ऐसे फोल्ड करके अपने उसमें ड्रॉर में रख देते हैं। फिर एक ना मरीज आता है तो मरीज को देखते ही वो कहते भी तुम्हें अपनी ना नाड़ी दिखानी पड़ेगी, मुझे इस तरह तुम्हारी बीमारी समझ नहीं आएगी मुझे। तो कहता डॉक्टर साहब, प्रभु मैं
बीमार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने आया हूँ। कह रहा मुझे मिलने आया हूँ, समझा नहीं। कह रहा मैं वही बंदा हूँ जो आज से 15 साल पहले आपके पास आया था दवाई लेने। मेरी और मेरी पत्नी का नया नया विवाह हुआ था और हमारे संतान सुख नहीं हो रहा था, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो आपने हमें समझाया था कि कृष्ण पे भरोसा रखो, राधा पे भरोसा रखो, सब कुछ होगा। कृष्ण ही सब करते हैं, राधा ही सब करती है। वहाँ इस दुनिया में लाने वाले वो, खिलाने वाले वो, पहनाने वाले वो, चलवाने वाले वो, बोलने वाले वो, अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं तो तुम्हें संतान भी दे सकते हैं। तो उनका डॉक्टर जी ने अच्छा मतलब ब्रेन वॉश करा, ते बढ़िया उनको पॉजिटिव करा भी घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये पुड़ियाँ बना के दे रहा हूँ, तो ये सुबह शाम लेते रहें। तो कह रहे डॉक्टर साहब आप भी किसी संत से कम नहीं है। तो कह रहे क्या हुआ? कह रहे वो जो पुड़ियाँ आपने दी थी उस हर एक पुड़ी पे किसी पे कृष्ण लिखा हुआ था, किसी पे राधा लिखा हुआ था, और आपने उस पुड़ियों के आगे लिखा हुआ था एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम। तो मतलब जो पुड़ी होती है ना, जो ऐसे करके कागज की पुड़ी बना दी जाती है, तो उस पर लिखा हुआ था एक पे कृष्ण एक पे राधा, एक पे कृष्ण एक पे राधा, मतलब एक सुबह एक शाम। तो कह रहे बस दिन रात हमने राधा राधा नाम, कृष्ण कृष्ण नाम ही लिया है, और आज भगवान की कृपा से सब कुछ है। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था, परिवार भी वहीं शिफ्ट हो गया था। आज मेरे पास कह रहा एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं। बड़ा मैं कंप्लीट संपूर्ण हो गया हूँ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे सही राह दिखाया था। फिर उसके बाद कह रहे, फिर डॉक्टर बोलते भी आपका आज यहाँ कैसे आना हुआ, आप तो इंग्लैंड में थे। कह रहे मेरे ऐसे ऐसे करके मेरी एक सगी बहन थी एंड उसकी बच्ची की शादी थी, तो मैं उसकी शादी के लिए आया था, तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह करनी थी, ये करनी थी। तो कुछ 10-15 दिन पहले उसकी बेचारी की मृत्यु हो गई। तो बड़ा दुख, बड़ा सिस्टम हुआ है। लेकिन तो मेरे को याद आया कि डॉक्टर जी के पास चलता हूँ, उनके पास भी एक पुत्री है, तो क्यों ना ये जो सारा मेरी भांजी उस पे जाना था, तो मेरी इस वाली भांजी के पास सारा दहेज का सामान जाए। कह रहा मैं सबको एडवांस पेमेंट दे चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, आपको बस अपनी ज़रूरत मुताबिक वो चीज़ें वहाँ से उठानी है और अपने घर लानी है और अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करनी है, ये मेरी ख्वाहिश है आपके लिए। डॉक्टर कहते 1 मिनट रुको। डॉक्टर ने वो पर्ची निकाली, सारे जो घर के राशन की लिस्ट थी, और नीचे लिखा हुआ था दहेज की लिस्ट, जेवर कंगन ये सब लिखा हुआ था। और डॉक्टर साहब ने उसके आगे लिखा हुआ था मोह को तो कछु पतो ना है, ये सब कृष्ण ही देखेंगे। तो कह रहे ये तुम नहीं आए हो, ये मेरा कृष्ण आया है तुम्हारे रूप में। क्यों? क्योंकि मेरे कृष्ण को पता था कि मैं सिर्फ अपनी जरूरत जितना कमाता हूँ और उसके बाद मैं ना जोड़ता हूँ ना कुछ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेवा पे सेवा करता हूँ। कह रहे यहाँ पे लिखा था कृष्ण देखेंगे। कह रहे कृष्ण देख रहे हैं, तुम मेरे सामने मेरे कृष्ण बन के आए हो, तो तुम मेरी सारी व्यवस्था कर रहे हो और मैंने तुमसे कुछ भी नहीं, और मुझे भी नहीं पता कि मैंने तुम्हारी कब मदद कर दी और मैंने कब तुम्हारे दिल में राधा कृष्ण का गुणगान करके तुम्हारे दिल में बसा दिया और उसके बाद से तुम एक परम भक्त बन गए। कह रहे मैं इसी तरह ही ठाकुर नाम लेता हूँ, ठाकुर नाम देता हूँ। मुझे ये लगता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जो औषधि है वो राधा नाम, कृष्ण नाम है, जो कि आपको दिया, आप उससे फलीभूत हो गए। मैं दुनिया को देता हूँ, वो फलीभूत हो गए, और स्वयं मैं खुद भी उसी को खाता हूँ और मैं खुद भी फलीभूत हूँ। मुझे इसकी चिंता नहीं थी कि ये मेरा शादी के दिन निकट आ रहे हैं या मेरे से दहेज इकट्ठा होगा नहीं होगा, मैं 2 नंबर का सिस्टम कर लूँ या 3 नंबर का सिस्टम कर लूँ। कह रहा नहीं, मुझे इतना भरोसा था, मैं अपने रोज का कर्म कर रहा था और वहां लिख दिया था मैंने, मेरे कृष्ण देखेंगे, मेरे कन्हैया देखेंगे। कह रहे उन्होंने देख लिया। कह रहे आपकी वजह। फिर वो जो उनके सामने बैठा होता है, वो जो उनका क्लाइंट होता है पुराने वाला,
अरे प्रभु, आपने जो शिक्षा समझ हमें दी है, इस शिक्षा और समझ से हम बहुत 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 संपूर्ण महसूस करते हैं। दिल में एक खुशी है और सब कुछ है, और दिल करता है कि जिस तरह आपने हमारी मदद करी है उसी तरह हम भी किसी ना किसी के मदद के काम आ सकें। तो गाइस, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप किसी को मोटिवेट कर देते हो ना, जब उसके जीवन में जो वो चाह रहा होता है और उसको उस मोटिवेशन के थ्रू मिल जाता है, तब उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो भगवान नाम की औषधि है, ये जितनी लोगों में फैलाई जाएगी उतना ही फायदा आपको होगा। बेशक आप इसको फायदे के लिए कर लो, बेशक आप इसको सुकून के लिए कर लो। भाई, मैं तो सीधी सी बात कहूँ, अगर मैं ये सब कर रहा हूँ या रिलेटेबल स्टोरीज बता रहा हूँ या सब कुछ बता रहा हूँ, मैं मेरे सुकून के लिए बता रहा हूँ कि मुझे स्टोरी टेलिंग करके सुकून मिलता है, प्लस मेरे दिमाग में भी बातें रिकॉल होती हैं और आपको भी अच्छा लगता होगा कि ये सब रियलिस्टिक बातें सुन के। क्योंकि देखो गाइस, जीवन में आपके कितनी भी परिस्थिति गलत आए, अगर आपके कर्म सही हैं, अगर आपके खान पान सही है ना, तो भगवान अपना बंदा खुद भेजते हैं आपकी मदद करने के लिए, खुद भेजते हैं भाई। इसलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, बस अपने भगवान को बोलो कि यार मुझे निकाल दो। देखो, दुख पल दो पल के होंगे, अगर दुख नहीं होगा तो भगवान भी नहीं होगा। खुशी में नहीं इंसान भगवान को याद करता, दुख में याद करता है। तो इसलिए अगर दुख पे दुख आ रहे हैं, दुख पे दुख आ रहे हैं, तो समझो भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे। और जिनके आप देख रहे हो भी गलत कर्म भी कर रहे हैं, गलत खान पान भी, और वो खुश भी घूम रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो पहली बात तो खुश नहीं है, वो दिखावा कर रहे हैं खुशी का। उनके अंदर एक जलन आग लगी हुई है जिसको वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे शराब पी के, चाहे वो पैसा कमा के, चाहे वो अपने आप पे खर्चा करके। लेकिन जो असली सुकून है ना गाइस, वो है लोगों की मदद करके, भगवान का नाम लेके, और ऐसे एग्जाम्पल्स आप सब में बता के, ताकि आप सब लोग भी रिलेट कर पाएँ और अपने जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आप ये एग्जाम्पल याद करें कि एक बाप पे जब आ गया था कि दहेज इकट्ठा करना है, जेवरात इकट्ठे करने हैं, फिर भी वो बंदा घबराया नहीं, उसको पूरा भरोसा था कि मेरे कृष्ण आएंगे। तो इसलिए आप सब लोग भी जीवन में कहीं भी फंसे हो, कुछ भी फंसे हो, आप अपने भगवान पे विश्वास रखें कि वो आपको आएंगे और निकालेंगे। मुझे भी इस तरह ही विश्वास रहता है, मुझे भी सब कुछ रहता है। लेकिन स्टोरीज़ के साथ मुझे एक और याद आ रही है, लेकिन ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो पर डे की एक ही स्टोरी रखेंगे हम। मज़ा आता है जब भगवान नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम कि जब गुणगान होता है, और उनके गुणगान, उनकी शक्तियों से जब इंसान अपने अपने चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम को कॉन्कर कर लेते हैं ना, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे ऐसे लगता है कि साला ना जंग जीत ली, कि मतलब इतना पावरफुल नाम है, इतना पावरफुल काम है यार। लोग इन चीज़ों से वंचित क्यों हैं भाई? जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आओ भगवान का गुणगान करो, क्योंकि देखो एट द एंड सुकून यही है। देखो, पैसा चाहिए, पैसे बिना गुजारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तीर्थ आपको पैसे से करने हैं, भगवान के भंडारे आपको पैसे से करने हैं, भगवान के मंदिरों में कोई मरम्मत करानी है, वो पैसों से होगी। फिर आपको गौ सेवा के लिए पैसे चाहिए, फिर आपको बाहर बंदे घूम रहे हैं, बाहर जानवर घूम रहे हैं, उनकी सेवा के लिए पैसे चाहिए। पैसे तो आपको चाहिए, पैसे तो आपको कमाने ही पड़ेंगे। लेकिन जो मन का सुख है ना गाइस, वो भगवान में है, भगवान के बनाए लोगों में है, भगवान के बनाए जानवरों में है। हर बंदा इसी को ढूंढे भाई। जब आप ये सब ढूंढने लग जाओगे ना, आप एक बार सोच के देखो कि भाई भगवान मुझे पैसे देना, मैं इस तरह करना चाहता हूँ, मतलब उसमें चाहे लंगर आ जाए, चाहे भंडारा आ जाए या कुछ आ जाए, भगवान आपको डबल ट्रिपल देंगे, जिससे आपका भंडारा भी होगा और आपकी पार्टी भी होगी। भगवान आपकी जवानी, आपका सिस्टम सब समझते हैं, भगवान को सब पता है, और उनकी मर्जी से ही सब हो रहा है, उनकी बिना मर्जी से कुछ नहीं हो रहा। तो वो भी जानते हैं ना यार, जवान बंदे हैं, खाना पीना होता है, घूमना फिरना होता है, ठीक है ना। तो वो समझते हैं, हमारी हर चीज़ समझते हैं, हम हमारी हर ज़रूरत समझते हैं। इसलिए क्यों ना अभी से ही अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दें, ना कि 50-60 साल में जाके जब आपसे बिल्कुल
चला फिरा ना जाए, आप चल फिर ना सको, बोल सको ना सको। ये मैं बुड्ढों की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा। मैं तो 60 में भी स्प्रिंट मारूंगा भाई। ते बस ये है कि जितनी जल्दी आप भगवान से जुड़ोगे उतनी आपकी टेंशनें कम और मन का सुख बढ़ता जाएगा। सुकून गाइस इसी में ही है कि भगवान का नाम हो, लोगों के काम बने, अपने काम बने, भगवान के नाम से काम बने, ईमानदारी, अच्छी चीज़ें, सब कुछ बढ़िया हो, है ना। एक अच्छा जीवन हम बनाने की कोशिश करेंगे। कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं अपने को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर मेरे को 100 लोग भी सुन के, अगर 100 लोग भी मेरी बात को अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, यू नेवर नो कौन बड़ा आदमी बन जाए, कौन क्या बन जाए भाई, यू नेवर नो। अब देखो वो बंदा जिसकी औलाद नहीं हो रही थी, उसकी औलाद हो गई, वो कितना बड़ा आदमी बन गया। वो उसको आज भी वो बंदा याद था जिसने पुड़ियों पे लिख के दिया है सुबह राधा नाम शाम को कृष्ण नाम, सुबह राधा नाम शाम को कृष्ण, तो उसको याद रह गया ना वो बंदा। तो जब उस वैद्य को जरूरत थी तो भगवान ने उस बंदे को भेज दिया। गिव एंड टेक का रिलेशन है गाइस। तो चलो गाइस, हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। लाइक और हाइक।